Jai Hind, all of you. 11th class students, as you know, our chapter number 17 respiration running for but today we start chapter number 18. Chapter number 18 is blood, body fluid and circulation. तो चैप्टर 18 में हमको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में जो है स्टडी करना है, ठीक है। तो वाई बॉडी फ्लूइड ऑकर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड क्यों होता है, ठीक है। वाई एसेंशियल बॉडी फ्लूइड फॉर अस, हमारे लिए बॉडी फ्लूइड क्यों जरूरी है। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बॉडी फ्लूइड, सभी ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। एक प्रकार का लिक्विड होता है, ठीक है, चाहे वो ब्लड हो या लिम्फ हो या वाटर हो, एक प्रकार का जो है फ्लूइड जो है बॉडी में होना बहुत ही अनिवार्य इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, ठीक है। जनरली हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसी प्रकार बॉडी जो फूड मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है। जीवित रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एंटर की जाती है और सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन एंटर होती है और बॉडी में क्या होती है, फैलती है। तो वह जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में सॉल्युबल होकर ऑक्सीजन जो होता है जो सभी ऑर्गन्स में या पूरी बॉडी में सप्लाई हो सकती है फ्लूइड में सॉल्युबल होकर। इसी प्रकार इस फ्लूइड में चाहे वो ब्लड हो या वाटर हो या लिम्फ हो, उससे फ्लूइड जो होता है सॉल्युबल होता है या घुल जाता है, घुलकर सारी बॉडी में या बॉडी के सारे पार्ट्स में जो है पहुंच जाता है, ठीक है। इसलिए फ्लूइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जनरली इसके अलावा फ्लूइड इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, जो हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं जो कि वेस्टेज होते हैं, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट या जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर यूरिक फीकल या एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको एक्सेप्ट करने के लिए बाहर बॉडी से आउट करने के लिए भी जो है फ्लूइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मेनी टाइप ऑर्गेनिज्म हैव मेनी टाइप ऑफ द एक्सक्रीशन, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का जो है एक्सक्रीशन सिस्टम होता है और उसके थ्रू जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल आउट किए जाते हैं। उन को आउट करने के लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल को आउट करने के लिए भी फ्लूइड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ओके। साथ ही साथ वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो कि बॉडी फ्लूइड के लिए क्या होती है, बॉडी के फ्लूइड के थ्रू ही क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस होता है बॉडी फ्लूइड के ही थ्रू डन हो पाता है या कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हमारी बॉडी प्रेशर जो है एंटीबायोटिक्स के सप्लाई के लिए, ठीक। इसी प्रकार फूड मटेरियल्स और अदर मटेरियल्स की सप्लाई के लिए बॉडी फ्लूइड जरूरी है। फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए भी क्या होता है, बॉडी फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म में जनरली इसमें पेनिस एंड निपल्स का जो मेंटेनेंस होता है, टर्जिडिटी जो होती है, वो टर्जिडिटी फ्लूइड के थ्रू क्या होती है, वो पॉसिबल हो पाती है, ओके। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स वर्कड बाय द फ्लूइड के थ्रू क्या होते हैं, वर्क कर पाते हैं, ठीक है। फिर लैक्टेशन मतलब कि मिल्क का बनना, इट इज पॉसिबल बाय द फ्लूइड, ठीक है। मिल्क आल्सो अ फ्लूइड, यदि बॉडी में फ्लूइड होगा तो ही क्या होगा, वो मिल्क में कन्वर्ट हो पाता है और लैक्टेशन हो पाता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, जो बच्चा है उसका स्तनपान किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं उसमें फर्स्ट है वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। वाटर सर्कुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वाटर जो होता है वो सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो कि सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज हेल्पिंग
सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ जो होता है ब्लड के अंदर ही सोल्यूबल होता है, और जो होता है फिल्टर होकर साइनसेस में क्या होता है लिम्फ के उसमें जो होता है साइनसेस में भरा हुआ रहता है। लिम्फ में हमारी बॉडी के लिम्फ इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है हमारी बॉडी की वाइट ब्लड कार्पस्कल्स जो होते हैं वो WBC से होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो है एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को हमारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैव मेन ऑर्गेनिज्म। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो सम ऑर्गेनिज्म है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिज्म में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि जिसमें क्या होता है बॉडी में जो ब्लड होता है या फ्लूइड होता है वैसे क्या होता है साइनसेस में भरा हुआ रहता है, या पूरी बॉडी में क्या होता है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है, और सप्लाई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जनरली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा के अकॉर्डिंग जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच की बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि बॉडी में उसका जो फ्लूइड है वो वैसे क्या होता है भरा हुआ है। ठीक है, पूरी बॉडी में साइनसेस से भरा हुआ रहता है। साथ साथ मोलस्का के अकॉर्डिंग पाइला में भी क्या होता है इस प्रकार भरा रहता है। नेक्स्ट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन दिस सिस्टम द ब्लड सर्कुलेट इन द वेसल्स के अंदर या ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड क्या होता है सप्लाई होता है, या एक प्लेस से प्लेस पर क्या होता है फ्लो होता रहता है। साथ साथ हार्ट और ब्लड कैपिलरी से आर्टरीज वेन इसमें डेवलप रूप से पाई जाती है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हायर कैटेगरी एनिमल इनवर्टिब्रेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा, ह्यूमन, फ्रॉग एक्सेट्रा है ओपन क्लोज सर्कुलेटरी। अब हम दोनों में कुछ डिफरेंस है यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। ब्लड पास इनटू ओपन स्पेस, जो ब्लड होता है वो ओपन स्पेस में क्या होता है भरा हुआ होता है। फिर ब्लड पास ओपन स्पेस ऑलवेज कॉन्टेनिंग ब्लड वेसल में क्या होता है पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है मटेरियल एक्सचेंज होता है मटेरियल डायरेक्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी और ब्लड में डायरेक्ट क्या होता है मटेरियल का एक्सचेंज किया जाता है। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक्सचेंज होता है वो बॉडी वेसल्स के थ्रू किया जाता है। फिर ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड लो प्रेशर से फ्लो होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हाई प्रेशर के थ्रू क्या होता है प्रेशर से क्या होता है फ्लो किया जाता है। फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पिगमेंट्स होते हैं जो होते हैं वो ब्लड में फ्लूइड में घुले हुए ही होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पिगमेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर या आरबीसी जैसी क्या कार्पस का या सेल के अंदर क्या पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है लर्न करना है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप लोग को स्टडी करना है और हाफ ईयरली एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करते रहना है। जय हिंद।